नमस्कार सभी को। आज हम देखने जा रहे हैं अपनी अगली क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो आज के क्लास में हम जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो है लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस। ठीक है, उसके ऊपर एक बेस्ड ये थ्योरम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस क्या होती है, और फिर उसके ऊपर बेस्ड एक थ्योरम देखेंगे। तो अच्छी थ्योरम्स हैं ये दोनों ही, और दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी। और एग्ज़ाम अगर आप देखें तो काफ़ी बार पूछ ली जाती है ये थ्योरम्स। तो चलिए देखते हैं क्या होती है लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस। तो देखिए, अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सब स्पेस हम जानते हैं क्या होती है, हमने लास्ट वीडियो तक सब चीज़ें समझ ली यहाँ तक की। तो अब देखिए, यदि कोई जो कि सब स्पेस है किसकी, वी एफ की, जो कि वी क्या होती है, वेक्टर, इसकी वेक्टर फील्ड होती है। इसका अगर हम लीनियर सम कर दें, ठीक है, दोनों का, तो वो क्या हो जाती है इसकी, क्या हम कह सकते हैं, लीनियर सम हो जाती है। ये टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था शायद, जहाँ तक मुझे याद है ना। और लीनियर सम के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। हाँ, नहीं पढ़ा था, ये वो दूसरा टॉपिक था, थ्योरम थी। ठीक है, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस हम देखने जाते हैं। तो देखिए किस तरीके से देखते हैं, डेफिनेशन क्या होगी इसकी। यदि एस तथा टी किसी सदिश समष्टि, मैं इंग्लिश में आपको बोल के बता देता हूँ, पहले हिंदी में लिख देता हूँ, वी एफ की दो उप समष्टि है, तो इनका एक घाती योग एस प्लस टी उन सभी योग u प्लस वी का समुच्चय है, जहाँ u बिलोंग टू s और v बिलोंग टू t। s प्लस टी इज इक्वल्स टू u प्लस वी, जहाँ ये चीज़ हमने लिखनी है u बिलोंग टू एंड v बिलोंग टू t। ठीक है, यहाँ पर सदिश दोनों ही में ज़ीरो एलिमेंट होगा, तो हम लिख सकते हैं कि यदि v बिलोंग्स टू t एंड u बिलोंग्स टू s, तो s इज द सबसेट ऑफ s प्लस टी। ठीक है, और u ये सेम चीज़ वापस लिखना है यहाँ पे, और आप लिख सकते हैं t इज द सबसेट ऑफ s प्लस टी। यानी यहाँ पे ये कहा गया है बेसिकली कि if S and T are two subspaces of any vector field V, ठीक है, then the linear sum of the vector subspaces, the subspaces S and T, such that इस तरीके से होगा कि U प्लस V, जो कि U का एलिमेंट है S का, और V का एलिमेंट है T का, उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और जो S प्लस टी होगा वो इस तरीके से होगा, S भी सबसेट होगा S प्लस टी का, और T भी सबसेट होगा S प्लस टी का। ठीक है, तो ये लीनियर सम हो गया। ज़्यादा कोई टफ है नहीं, मेरे ख्याल से इजी सा ही है, नॉर्मल सी बात है, कोई इतना समझने वाली चीज़ है नहीं इसमें। तो चलिए ठीक है, अभी हम इसके ऊपर बेस्ड थ्योरम देख लेते हैं कि वो किस तरीके से होगी। तो थ्योरम हमारी थी जो कि, एक सेकेंड, जी, तो थ्योरम थी
ये रही, ठीक है। यहाँ पे हमें एस प्लस टी इज इक्वल्स टू एस यूनियन टी दे रखा है। ये कब होगा, ये एस यूनियन टी मतलब दोनों को हमें इन्वर्सली प्रूफ करना है। तो देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे, ये लीजिए। सबसे पहले प्रूफ, हम वो थ्योरम लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रूफ किस तरीके से कर रहे हैं, माना u1 u2 बिलोंग्स टू s, ठीक है। u1 और u2 किस में है, s में है, यानी s के कोई एलिमेंट ले लिया, s क्या है, जो वेक्टर सब स्पेस है, और v2 बिलोंग टू t, ठीक है। और ये कौन सा है, दूसरा सब स्पेस है, u1 u2 और v1 v2, ये दो हमने s और t के एलिमेंट्स ले लिए हैं। अब s प्लस टी क्या होगा, यानी s प्लस टी में u1 प्लस u2 भी होंगे और v1 प्लस v2 भी होंगे, है ना। सॉरी, इस तरीके से नहीं होंगे, गलत लिख दिया मैंने। यानी s प्लस टी किस तरीके से होंगे, u1 प्लस v1 एंड u2 प्लस v2, ये दोनों किस में बिलोंग करेंगे, s प्लस टी में। सही है, एस प्लस टी में ही होंगे ये दोनों, इस तरीके के एलिमेंट होंगे एस प्लस टी में। तो अब देखिए दिया क्या गया है हमें कि वी और एफ, वी एफ की ही क्या है, दोनों सब स्पेसेस है। तो हम लिखेंगे गिवन एस एंड टी बोथ आर सब स्पेस ऑफ वी एफ, है ना। ओके, तो अब आगे देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं अल्फ़ा एंड बीटा, दो एलिमेंट ले रहे हैं हम, कौन से, जो कि फील्ड एफ में है, ठीक है। और ये किस तरीके से होंगे, u1 u2 किस में बिलोंग कर रहे हैं, एस में होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अल्फ़ा u1 प्लस अल्फ़ा u2, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा बीटा लिया है तो बीटा ले लीजिए, चलिए अल्फ़ा 2 मत लीजिए, बीटा u2, ठीक है, बिलोंग टू किस में, एस में। ये किस तरीके से हमने लिख दिया, लीनियर टाइप में लिख दिया है ना। और इसी तरीके से अल्फ़ा v1 प्लस बीटा v2 बिलोंग्स टू टी, ठीक है, बिलोंग्स टू टी, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि अल्फ़ा u1 प्लस बीटा u1 बीटा u2 बिलोंग्स टू एस, ये सेम चीज़ अल्फ़ा v1 प्लस बीटा v2 बिलोंग टू टी, ठीक है। तो ये हमने लीनियर टाइप में लिख दिया। अब दोनों को यदि ऐड कर दें तो ये एस प्लस टी के एलिमेंट के रूप में आ जाएगा, यानी अल्फ़ा u1 प्लस बीटा u2 प्लस अल्फ़ा v1 प्लस बीटा v2 इज सबसेट ऑफ एस प्लस टी, सबसेट नहीं सॉरी, इज बिलोंग्स टू एस प्लस टी, है ना। यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ हमने लिखा है एस प्लस टी, ठीक है, ये लिखा गया है यहाँ पे। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो u1 और v1 को एक तरफ ले लेंगे और v2 और u2 को एक तरफ ले लें। तो ये इसको हम पक्षा खोलेंगे, ओपन करते हैं ब्रैकेट और कॉमन लेते हैं वापस। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं अल्फ़ा u1 प्लस v1 प्लस बीटा u2 प्लस v2 बिलोंग्स टू एस प्लस टी, है ना। ये बस एस का एलिमेंट और ये टी का एलिमेंट बनाने के लिए हमने ऐसा किया है। क्या किया है, u1 प्लस v1 और u2 प्लस v2 कैसे कर दिया, अल्फ़ा u1 और अल्फ़ा v1 में अल्फ़ा कॉमन ले लिया और इन दोनों में बीटा कॉमन ले लिया, ठीक है। अतः अल्फ़ा एंड बीटा किसके फील्ड, किसके एलिमेंट्स थे, एफ के, ये पी नहीं है सॉरी, एफ के एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो देखिए, और हमारा u1 प्लस ये जो एलिमेंट है, यानी ये जो अल्फ़ा और बीटा के टर्म्स में है, यानी u1 प्लस v1 प्लस, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, u2 प्लस v2, ये किस में बिलोंग कर गया, एस प्लस टी में, ठीक है। यहाँ प्लस की जगह कॉमा लगा लीजिए, ठीक है, ओके। अब आप इनको व्यक्त कीजिए कि अल्फ़ा u1 और लीनियर सम में लिखे हुए ही थे यहाँ पे हमारी ये, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये क्या है, अतः
एस प्लस टी भी वी एफ की उपसमष्टि है। यानी क्या लिख दिया कि एस प्लस टी भी क्या है, वी एफ की सब स्पेस है। कैसे लिख दिया, सब स्पेस प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है कि कोई भी दो एलिमेंट्स जो कि फील्ड में हैं वो इस तरीके से लिख सकें कि जैसे हमने अभी यहाँ पे u1 प्लस वी वन ले लिया और u2 प्लस वी टू ले लिया। पहले हम जैसे अल्फ़ा यू, अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में देखा था, अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी के रूप में जब हम लिख पाते थे किसी भी हमारे सब स्पेसेस को, तो वो क्या हो जाती थी, वेक्टर की सब स्पेस कहलाती थी, है ना। यानी किसी भी लीनियर एक्सपेंड को आप यदि इस तरीके से लिख पा रहे हैं तो वो क्या हो जाती है, वेक्टर सब स्पेस हो जाती है। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, शुरू से एक बार वापस से इसको देखें तो आप देखें हमने यहाँ पे क्या किया, u1 और u2 लिए, v1 और v2 लिए, दो एलिमेंट्स ले लिए हमने s और t के। अब s प्लस टी को हमें क्या प्रूफ करना था, s प्लस टी को हमें प्रूफ करना है कि ये क्या होगा, पहले तो सब स्पेस होना चाहिए, ठीक है। यानी s प्लस टी ये सब स्पेस होगा, कब होगा, अच्छा हमने ये पहला स्टेटमेंट शायद उसमें लिखा नहीं था, है ना। हाँ, तो पहला स्टेटमेंट शायद उसमें थ्योरम में लिखा हुआ नहीं है, स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ। यहाँ देखिए, ये तो स्टेटमेंट था सिर्फ इतना ही, इसमें एक और स्टेटमेंट है कि s प्लस टी इज सब स्पेस ऑफ वी एफ। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। किस तरीके से सब स्पेस हुआ, अल्फा यू और बीटा यू वी की टर्म में लिख सके, तो ये क्या हो गया, सब स्पेस हो गया। अब देखिए आगे देखिए, अब हमारा जो दूसरा पॉइंट था जो कि उसमें ऑलरेडी रिटन है, अब उसको किस तरीके से प्रूफ करते हैं। अब देखिए उसको इस तरीके से प्रूफ करेंगे कि u, अच्छा सेकेंड पार्ट है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेकेंड पार्ट होगा, और यहाँ हमें प्रूफ करना है s प्लस टी इज इक्वल टू एस यूनियन टी, ठीक है। और इसको इन्वर्सली भी प्रूफ करना है। तो देखो हम ले रहे हैं u बिलोंग टू s है, ठीक है, u किस में है, s में है। u को u प्लस ज़ीरो लिख सकता हूँ, ये भी किस में बिलोंग करेगा, s प्लस टी में, क्यों, क्योंकि t में ज़ीरो भी है, ठीक है। अब देखो यानी s इज द सबसेट ऑफ s प्लस टी, ठीक है, ये तो हमें पता है, ये भी हमने ऊपर ही बताया था। और इसी तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं t इज ऑल्सो सबसेट ऑफ, ये तो सबसेट होगा इक्वल होगा, ऑल्सो t इज द सबसेट इक्वल टू s प्लस टी, ठीक है। अब आगे देखो, तो s भी यदि इसका सबसेट है इक्वल हो सकता है, और t भी यदि इसका सबसेट इक्वल, तो मैं लिख सकता हूँ s यूनियन t भी है तो इसका सबसेट है, ये इक्वल हो सकता है किसके, s प्लस टी के, ठीक है। अब आगे देखो, इसको मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, s प्लस टी वेक्टर फील्ड का ऐसा सब स्पेस है, यस उपसमष्टि है, कि कैसा है कि s यूनियन t इज सबसेट ऑफ, ये यूनियन है s प्लस टी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, s यूनियन t को सबसेट प्रूफ कर दिया s प्लस टी का। अब यदि मैं प्रूफ कर दूँ s प्लस टी भी सबसेट हो किसका, लीनियर सबस्पेंड ऑफ s यूनियन टी का, तो देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे। अब देखो क्या करा, s यूनियन टी सबसेट है s प्लस टी का, ओके। अब हम क्या ले रहे हैं, w, एक हम ले रहे हैं, सभी स्पेस ले रहे हैं, w विच इज इक्वल्स टू u1 प्लस v1 विच इज बिलोंग्स टू s प्लस टी, ठीक है। s प्लस टी में हम एक सब स्पेस ले रहे हैं जो कि इस तरीके से है, ओके। अब देखो u1 बिलोंग्स टू यहाँ पे s होगा और यहाँ पे v1 बिलोंग्स टू t होगा, ठीक है। अब देखो u1 और v1 दोनों किस में बिलोंग करेंगे, फिर s यूनियन t में बिलोंग करेंगे ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि u1 प्लस v1 दोनों किस में बिलोंग करेंगे, लीनियर ऑफ s यूनियन t में। यानी
लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन या लीनियर स्पैन में ऑब्वियसली क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे ये यू है, यूनियन है, ठीक है। लीनियर स्पैन में ये एग्जिस्ट करेंगे किसके, एस यूनियन टी का लीनियर स्पैन होगा, उसमें U1 और V1 एग्जिस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसी के तो एलिमेंट हैं, स्पैन के रूप में लिख दिए गए हैं। अब देखो यानी S प्लस टी, अब ये किसके किसके बराबर है, S प्लस टी के तो बराबर है ये। यहाँ से अगर आप देखो तो S प्लस टी में ही तो बिलोंग कर रहे हैं, यानी S प्लस टी इज सबसेट ऑफ L S यूनियन टी, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको याद हो तो परंतु L S यूनियन टी, परंतु आप यहाँ लिखेंगे L S यूनियन टी, S यूनियन टी को अंतर्विष्ट करने वाला VF का न्यूनतम उपसमष्टि है ना। लास्ट टर्म हमने पढ़ा था कि एल एस यूनियन टी, एस देखो हमने एस के टर्म में पढ़ा था कि एल एस, एस को कंटेन करने वाला मिनिमम क्या होगा, सब स्पेस होगा, है ना, का न्यूनतम उपसमष्टि होगा। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, एल एस यूनियन टी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एस प्लस टी, ठीक है। समझ में आई बात? यानी कि एस प्लस टी क्यों लिखा, क्योंकि एस प्लस टी का क्या है ये, यानी एस प्लस टी कोई ऐसा मान लीजिए सब स्पेस है जिसका ये कोई क्या है, इसका सब ग्रुप है, मतलब सॉरी सबसेट है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एस प्लस टी भी क्या होगा, किसके बराबर होगा, लीनियर सबस्पेंड ऑफ एस यूनियन टी के, और वो किसके बराबर होगा, एस यूनियन टी के। देखो किस तरीके से किया हमने, क्या करा, यहाँ से देखो ये रहा, देखो एस प्लस टी को एस यूनियन टी के बराबर हमें प्रूफ करना है, सॉरी लीनियर के बराबर हमें, पहले तो हमें ये प्रूफ करना है कि एस यूनियन टी के बराबर है, और फिर हमें प्रूफ करना है आई एन एस यूनियन टी बराबर है एस प्लस टी। ये लिखा नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो आज हम एक छोटी सी इसमें मिस्टेक कर इस चीज़ों को समझाने में, देखो वापस से समझाता हूँ, और जैसे कोई बात नहीं। देखो एस प्लस टी, आज पता नहीं क्या हो रहा है, गलतियाँ बहुत कर रहा हूँ। एस प्लस टी देखो किसके बराबर है, एस यूनियन टी की, ये हमें प्रूफ करना है, ओके। अब देखो क्या करते हैं, स्टार्टिंग से समझते हैं, और ये हमें इसके साथ प्रूफ करना है साथ ही, ठीक है। तो देखो किस तरीके से प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमने दो एलिमेंट्स ले लिए यू और वी, जो कि किस तरीके से है, एस प्लस टी में एग्जिस्ट कर रहे हैं यू और वी के टर्म्स में, ठीक है। तो एस भी सबसेट होगा एस प्लस टी का, और टी भी सबसेट होगा एस प्लस टी का। ये तो हमने इसकी डेफिनेशन पे देख लिया, ठीक है, यहाँ पे अलग से इसे बताने की जरूरत है नहीं। तो एस यूनियन टी किसका सबसेट होगा, एस प्लस टी का सबसेट हो जाएगा। कैसे, इन दोनों का यूनियन ले लिया, तो इन दोनों का यूनियन तो ये खुद है ही, ठीक है। तो ये भी इसका सबसेट हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो एस प्लस टी वी एफ का क्या है, एक सबसेट है, सब स्पेस है। एस प्लस टी क्या है, वी एफ का एक सब स्पेस है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सब स्पेस, है ना, यानी उप समष्टि है, ओके। तो एस यूनियन टी इज सबसेट ऑफ एस प्लस टी हो जाएगा, ठीक है, एस प्लस टी हो जाएगा। ये हो ही गया, मतलब हो क्या जाएगा, ये तो हमने ऊपर भी देख ही लिया। अब देखो मैं दो एलिमेंट्स वापस से ले रहा हूँ, U1 और V1 ले रहा हूँ, तो ये दोनों किस में एग्जिस्ट करेंगे, एस प्लस टी में। देखो यहाँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैंने एस यूनियन टी को तो इसका सब ग्रुप दिखा दिया, ठीक है, सबसेट दिखा दिया। अब मुझे इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है। यदि मुझे इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है तो मुझे एस प्लस टी को भी सब ग्रुप दिखाना पड़ेगा एस यूनियन टी का, ठीक है। यदि मैं ऐसा दिखा दूँ तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये दिखाने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना है, एस प्लस टी भी सब ग्रुप है एस यूनियन टी का, और वो मैं किस तरीके से प्रूफ करूँगा। सबसे पहले मैं एस प्लस टी के एलिमेंट्स लूँगा, ये प्रूफ करता हूँ एस प्लस टी के एलिमेंट्स के लीनियर स्पेंड को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। किस तरीके से लिख सकता हूँ, एल एस यूनियन टी के रूप में, है ना। एस यूनियन टी के लीनियर स्पेंड को मैं एल U1 और V1 के टर्म्स में इस तरीके से तो लिखूंगा। अब यदि मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ तो ये किस में बिलोंग कर रहा था, हम देखेंगे एस प्लस टी में बिलोंग कर रहा था। तो एस प्लस टी इज द सबसेट ऑफ एल एस यूनियन टी।
अब अगर आपको एक चीज़ याद हो तो यहाँ तक तो हमने बात करी थी, एस प्लस टी इज द सबसेट ऑफ एस यूनियन टी। इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि लास्ट थ्योरम के हिसाब से कि एल एस यूनियन टी, जहाँ हमने एल एस के टर्म्स में देखा था, ये लीस्ट सब स्पेस होगा जो कि एस को कंटेन करेगा। यहाँ पे एस यूनियन टी को कंटेन करने वाला भी ये लीस्ट सब स्पेस होगा। यानी यदि किसी सब स्पेस में एल एस यूनियन टी कंटेन हो रहा है तो उसमें एस यूनियन टी भी कंटेन होगा। तो यानी एस प्लस टी जो कि सबसेट है एल एस यूनियन टी का, वो सबसेट किसका भी होगा, एस यूनियन टी का भी होगा। तो यहाँ पे हम ये चीज़ें गलत लिख गए थे कि ये इसका सबस्पेस नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये देखो, इन एस प्लस टी इज सबसेट ऑफ एल एस यूनियन टी। तो हम लिखेंगे एस प्लस टी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एस यूनियन टी, है ना। यदि ये लिख देते हैं तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ये दोनों बराबर है ना। ये हमने गलती कर दी थी, ये हमने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पे दोनों को हमने उल्टा लिख दिया। तो एस प्लस टी किसके बराबर हो जाएगा, एस यूनियन टी के। कैसे बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, है ना। और अब ये सही हो गया। तो अब ये हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा इसके बाद में ये है लीनियर डिपेंडेंस और इसके ऊपर एक थ्योरम। तो चलिए कि पहले लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंस क्या होती है ये देख लेते हैं, और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि एक ठीक है। अब देखिए लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होती है, बहुत ही इजी है। लीनियर स्पैन हम जानते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन हम जानते हैं, तो लीनियर इंडिपेंडेंस भी सेम वैसा ही है। बस क्या है, देखो उसकी डेफिनेशन देखो, लीनियर इंडिपेंडेंस, ठीक है, किस तरीके से होगा कि यदि इफ वी फील्ड एफ पर सदिश समष्टि है, यानी इफ वी इज अ वेक्टर फील्ड ऑन एफ, देन एस इज द सब स्पेस ऑफ वी का अशून्य उपसमुच्चय है, ठीक है, जो कि किस तरीके से एस बराबर v1 v2 vn, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, तो यह एक घात यानी लीनियर इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, ये अनाश्रित कहलाएगा। कब कहलाएगा, यदि अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अल्फा n vn बराबर 0 है, जहाँ पे अल्फा i भी 0 है और i किसके बराबर है, जहाँ पे 1 to n के। यानी क्या मतलब हुआ, बेसिकली ये लीनियर स्पेंड था ये हमारा, ठीक है, लीनियर स्पेंड। अब इसमें यहाँ पे जो अल्फा बीटा है, ये अल्फा है ना, अल्फा 1 अल्फा, ये इन सब का मतलब ये जो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तो ये 0 के बराबर, यानी ये क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंस हो जाएगी। और वहीं यदि मैं बात करूँ, यदि ये सब सेम वापस वही डेफिनेशन लिखनी है, और यदि मैं लिखूँ इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना, वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 करते करते n, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर डिपेंडेंस हो जाएगी। डिपेंडेंस सेम डेफिनेशन है दोनों की, बस फ़र्क कितना है, इसमें अल्फास क्या हैं, 0 आएंगे, और इसमें अल्फास क्या आएंगे, नॉन 0 आएंगे, बस इतना ही फ़र्क है, दोनों की सेम डेफिनेशन बाकी, ठीक है। तो पूछ ली जाती है डेफिनेशन कभी कभी अगर आपको ध्यान दें तो अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम, इसमें ही जो थी, इसका स्टेटमेंट देखो ऊपर लिखा हुआ है, ये रहा। तो द सेट ऑफ द नॉन ज़ीरो वेक्टर, तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो वेक्टर का सेट लेना है, और ये क्या है, इज़ ए लीनियर डिपेंडेंट ऑन सम वी के, यानी वी के जो एक ऐसा इसमें एलिमेंट है, ये वेक्टर है, जिसके पहले पहले जितने भी, ये एक मैक्सिमम वेक्टर है जिसके पहले के लिए इसके जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो इसके वेक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, यानी उसके जो मल्टीपल्स होंगे वो क्या हैं, नॉन जीरो हैं, ठीक है।
और यहाँ पे 2 इज लेस देन k इज लेस देन n इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ, ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रीसीडिंग वंस, यानी यहाँ पे प्रीसीड वंस। तो देखो यहाँ पे ये 2 क्यों लिया है, 1 क्यों नहीं लिया है, ये सभी के मेरे मन में मेरे हिसाब से क्वेश्चन उठा होगा। इसका एक बहुत ही बड़ा प्रूफ भी है, मतलब बहुत ही बड़ा तो नहीं है पर हाँ इसका प्रूफ भी है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यदि 1 ले लेते हैं तो 1 के पहले जो नॉन ज़ीरो कोई मिल रहा नहीं है फिर हमें, है ना, ज़ीरो ही मिल रहा है, तो इसलिए हम चलो मिनिमम 2 से उठा रहे हैं इसको, यानी 2 से तो बड़ा होगा और n तक होगा, इसलिए हम ले रहे हैं। क्या समझे, वी के क्या है, ऐसा मैक्सिमम नंबर है जिसके बाद सब क्या आएंगे, ज़ीरो आएंगे, उसके पहले कोई ज़ीरो नहीं है, उसके कॉम्बिनेशंस के रूप में हम ले रहे हैं। अब यदि हम 1 ले लें तो 1 के तो पहले ज़ीरो ही आता है ना, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यानी मिनिमम तो 2 है, ठीक है, और वो 2 से n के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, कौन, वी के। तो अब हम चलो इसको प्रूफ करने के लिए चलते हैं। देखो किस तरीके से प्रूफ करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लेट कर रहे हैं माना v1 v2 v3 करते करते vn, ये क्या है, लीनियर, ये एक घात आश्रित है, डिपेंडेंट है, लीनियर डिपेंडेंट है, तथा 2 और n के मध्य के वह पहला पूर्णांक है जिसके लिए v1 v2 vn एक घात आश्रित है, यानी लीनियर डिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी जो पूरी जो श्रेणी है जिसमें v1 से लेके vn तक है एलिमेंट्स, इसमें कोई एलिमेंट मान लो बीच में vk आ रहा है, कुछ इस तरीके से होगा, उस पूर्णांक k के लिए उससे पहले पहले के कम से कम सारे क्या हैं, हाँ उसके लिए पहले पहले के उससे सारे क्या हैं, कम से कम लीनियरली डिपेंडेंट। उसके बाद के चाहे ज़ीरो होंगे बट कम से कम उसके पहले के तो नॉन ज़ीरो है, लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात ये की गई है। अब हमें प्रूफ ये करना है कि इसके पहले के जो लीनियर डिपेंडेंट है वो उसी के पहले वालों का क्या है, क्रमचय है, यानी उसी के पहले वालों का क्रमचय। तो देखो किस तरीके से करते हैं। तो हम लिखेंगे α1 v1 प्लस α2 v2 αk vk, ये हम k तक ही ले रहे हैं, तो k तक को हमने क्या मान लिया, लीनियर डिपेंडेंट मान लिया। यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, जहाँ पे as, यहाँ पे क्या मान रहे हैं, a में कोई मान हो पर a इज़ नॉट इक्वल टू, अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 0 तो नहीं है मतलब, ठीक है, यानी कि v1 v2 vn का लीनियर डिपेंडेंट, ठीक है, का संबंध प्राप्त होता है। ओके, तो जो कि k की परिभाषा का खंडन करता है, ठीक है। खंडन कैसे करता है, यानी देखो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, α1 v1 α2 v2 करते करते अल्फा के वी के, ये किसके बराबर था, 0, तो यहाँ से वी के की वैल्यू क्या आ गई, वी के की वैल्यू आ गई। यदि मैं इसको इधर ले जाऊँ तो ये माइनस का होगा, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूँगा माइनस का अल्फा के वी के, ओके, और फिर मैं इसको इधर भेज दूँ तो सब पे माइनस आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, यानी α1 अपॉन अल्फा के माइनस का v1, ठीक है, प्लस α2 अपॉन अल्फा के माइनस का होगा, तो सब माइनस ही हो जाएंगे, माइनस करते 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 अल्फा के -1, क्योंकि के वाला तो उधर आ गया, अपॉन अल्फा के, और मल्टीप्लाई में क्या है, वी के -1, तो उससे पहले वालों का ही ये क्या आ गया, एक संचय मिल गया।
यानी वी के से पहले कौन सा था, वी के -1, यानी वहाँ तक के सभी वेक्टर्स का ये क्या हो गया, संचय हो गया। तो ये हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हमने यही सिद्ध करना था। बहुत ईजी, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई बात है नहीं, सिद्ध करना था। यानी पहले हमने क्या लिया, देखो वापस से देखो, v1 v2 v तक हमने माना लीनियर डिपेंडेंट है, के तक मान लिया, कोई के तक जो है ये लीनियर डिपेंडेंट। अब लीनियर डिपेंडेंट की डेफिनेशन अभी हमने समझाई थी, तो ये तो बस थ्योरी है ताकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिख सके, बाकी है कुछ खास बड़ा है नहीं है, बस ये हमने लिख दिया। फिर लीनियर डिपेंडेंट की डेफिनेशन से यहाँ से वी के की हमने वैल्यू निकाल दी, बस बात खत्म। पहली चीज़ लेके हमने दूसरी चीज़ प्रूफ कर दी। अब दूसरी चीज़ लेंगे क्या, कि ये क्या है, अब हम लेके चल रहे हैं कि इसके पहले वाले क्रमचयों का ये संचय है। मतलब देखो नाउ इन्वर्सली कैसे कर रहे हैं। अब माना वी के अपने पूर्ववर्ती सदिशों का संचय है, एक घात संचय है, यानी लीनियर स्पैन है, संचय लीनियर कॉम्बिनेशन है। ओके, तो अब उसको किस तरीके से लिख सकते हैं आप, वी के इज इक्वल्स टू α1 v1, यानी मैं उसको नॉर्मल रूप में लिख रहा हूँ, वैसे नहीं लिख रहा हूँ टफ बना के थोड़ा, है ना, क्योंकि ये तो प्रूफ हो ही गया वैसे भी, α k-1 तक। ओके, और साथ में कह देगा vk-1, है ना। तो यानी वी के इसका संचय है, ये अब हम लेके चल रहे हैं। और अब की बार हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो क्या है, लीनियर डिपेंडेंट है। ओके, तो लीनियर डिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो इसके एलिमेंट्स है α1 α2, ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, α1 α2 α3 αk-1, सब किस में बिलोंग करेंगे, एफ में ही बिलोंग करेंगे। ठीक है, एफ के एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट है ये सब, यानी α1 v1 प्लस α2 v2 αk-1 v-1 vk-1। और यदि मैं इस के को उधर लिया हूँ, कौन सा, देखो जो पहले हमने इधर ये के है ना, इस के को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, इधर, है ना, यहाँ नहीं, ये गलत लिख दिया, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ इधर लेके जा रहा हूँ तो माइनस का हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि -1, ओके, और साथ में प्लस यहाँ पे -1, और फिर यहाँ पे क्या वी के। ओके, समझ में आई बात। तो अगर आप देखें तो ये तो नॉन जीरो है, ये, है ना, ये जीरो के इक्वल नहीं है, दैट्स मीन कि ये एलिमेंट्स तो जीरो के इक्वल नहीं है, और ये जीरो के इक्वल नहीं है, और ये बराबर किसके आ रहा है, जीरो के, क्योंकि उधर से तो वी के इधर आ गया ना, बराबर जीरो है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः α k+1, यानी इसके आगे के एलिमेंट्स जो है बराबर α k+2, इससे सब आगे के एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सब क्या हैं, जीरो, αn तक, यानी के हम ले रहे हैं मिनिमम, उसके आगे के तो फिर ज़ीरो होंगे, उससे हमें मतलब नहीं है, बट जी हाँ उससे पहले के तो क्या है, ज़ीरो नहीं है। समझ में आई बात। तो उससे पहले के ज़ीरो नहीं है, यानी अब ये अगर ज़ीरो नहीं है तो फिर ज़ीरो कौन होगा, v1 v2 होंगे, फिर तो v1 v2 vn के सभी गुणांक शून्य नहीं है। ठीक है, अतः v1 v2 vn लीनियर डिपेंडेंट है, क्योंकि यही तो डेफिनेशन थी कि भाई लीनियर डिपेंडेंट कब होगा। देखो डेफिनेशन को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ये वाली, ठीक है, ये जो हमने समझाई थी आपको, ये डेफिनेशन को बड़ा अच्छे से देखो। यदि कोई फील्ड है जिसको हम इस तरीके से देख रहे हैं एस में, तो α1 v1 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, यदि लीनियर के स्पैन के रूप में। तो यहाँ पे α1 यदि ज़ीरो है तो ये लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट है, और यदि ये ज़ीरो नहीं है तो ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यही चीज़ से हमने यहाँ प्रूफ करा है। ठीक है, अच्छी तरह थी, आई होप समझ में आई होगी, और नहीं समझ में तो आप एक बार और देख सकते हैं, आराम से समझ में आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।